खुशियों का है त्योहार, ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। मैं ये कहूँ मजदूर विरोधी शुरू से रही है और इन दिनों इन लोगों ने अपने चेहरे में जो एक मुखौटा ओढ़ा हुआ था उसे भी उखाड़कर फेंक दिया। जिस तरह से मजदूर विरोधी कई संशोधन पास किए गए हैं, इस पर पूरा देश का रिएक्शन है सामने, और देश के तमाम मजदूर संगठन जो है एक प्लेटफॉर्म पर आकर लड़ने का काम करेगी। भाजपा की अपनी मजदूर संगठन भी इसका विरोध कर रही है। और मैं ये कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार, ये पूरी तरह से मजदूर विरोधी है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। ईद उल फित्र मज़हब इस्लाम में एक अज़ीमुश्शान त्यौहार है जो रमज़ान शरीफ के गुज़र जाने के बाद अल्लाह ताला ने बतौर इनाम खुशी मनाने के लिए एक दिन ईद उल फित्र का अता किया है, जिस दिन हम यूँ कह लें कि जैसे मज़दूर मज़दूरी करने के बाद इस इंतज़ार में होता है कि आज हमें मज़दूरी मिलनी है, वैसे ही रोज़ेदारों के लिए वो मज़दूरी पाने का दिन है। यानी जो रमज़ान शरीफ में हमने इबादतें की हैं उसकी कबूलियत की हम दुआ करते हैं और रब की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं कि परवरदिगार तेरा शुक्रिया कि तूने रमज़ान जैसा बाबरकत महीना अता किया और इबादत करने की तौफीक बख्शी। तौबा करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। इस साल हालात बिल्कुल अलग हैं, मुख्तलिफ हैं। हमने भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, बल्कि हमारे पुरखे भी शायद कई साल कह दें कि 100 साल 200 साल के बाद शायद ऐसी स्थिति आई हो, ऐसा मौका आया हो कि इस तरह के माहौल में हमने रमज़ान शरीफ गुजारा और अब ईद भी मनाने जा रहे हैं। गुजारिश हमारी ये है कि जो सरकारी गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन के मुताबिक जैसे हम रमज़ान शरीफ में जुमा और 5 वक्ता नमाज़ें अदा करते रहे कम लोगों के साथ, वैसे ही ईद उल फित्र के मौके से भी जो 5 लोगों की इजाज़त है वही 5 लोग नमाज अदा करेंगे। इस साल खुसूसी तौर पे हमें अपने करीबी रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों का ईद के मौके से ज़रूर ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत मुश्किल सूरत हाल है। हम ऐसा ना हो कि अच्छे लिबास और अच्छे दस्तरखान में खुश हों और हमारा कोई पड़ोसी, हमारा कोई रिश्तेदार जिसे अच्छा लिबास न हासिल हो पाया हो, अच्छा दस्तरखान न मिल पाया हो, वो महरूम हो। ईद सबके लिए खुशी का दिन है, इसलिए अपनी खुशियों में अपने पड़ोसियों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को ज़रूर शामिल रखें। इसमें मौलाना साहब लोगों को गला मिलना होता है और हाथ मिलाना होता है। गला मिलने और हाथ मिलाने की जहाँ तक बात है वो हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम बताया गया इस्लामी तालीमात में, मगर इस साल जो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से या जो सरकारी गाइडलाइन कह सकते हैं कि बताया गया, डॉक्टर्स माहिरीन जो बता रहे हैं कि ये ऐसी बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होती है, तो उसमें हाथ मिलाने से मना किया गया है, गले मिलने से मना किया गया, तो उसी पर अमल किया जाएगा। लोग अपनी नमाज़ें पढ़ेंगे और अपने अपने घरों में जाएंगे। हिदायतुल्लाह खान, केंद्रीय अध्यक्ष जामुम अल्पसंख्यक मोर्चा, ईद के मौके से ये पैगाम देना चाहूँगा, ये अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह से पूरी दुनिया आज एक महामारी से जूझ रही है, हमारा देश भी इस महामारी से अलग नहीं है। हमारा राज्य, झारखंड राज्य भी इस कोरोना वायरस से लड़ रहा है और जितने कम संसाधन के बावजूद हमारे राज्य के मुखिया आदरणीय हेमंत सोरेन जी जिस तरह से कोरोना वायरस से लड़ने का काम किए और यहाँ के तमाम धर्म के लोगों को, तमाम जाति, तमाम वर्ग के लोगों को
साथ लेकर इस लड़ाई को लड़ने का काम उन्होंने किया। पूरे देश में जो हमारे झारखंडी भाई बहन बच्चे जहाँ जहाँ फंसे हुए थे, उनको लाने के लिए जिस तरह से बहुत कम संसाधन के बावजूद पहल करते रहे और आज तक उस मुहिम में लगे हुए हैं। इस दरमियान में रमज़ान शरीफ का महीना भी आया। रमज़ान शरीफ के महीने में मुसलमानों ने भी इस लड़ाई में साथ दिया। रमज़ान शरीफ के मौके पे हमारे यहाँ कहना है कि जुमा की नमाज अगर कोई मुसलमान लगातार 3 जुमा नमाज नहीं पढ़ता है तो ये समझ लें कि वो महापाप करता है। बावजूद इसके देश का कानून, देश के द्वारा बनाया गया मापदंड और राज्य में देश में जो कानून बनाया गया इस महामारी से लड़ने के लिए, उसमें साथ देने के लिए मुसलमानों ने भी जुमे की नमाज़ों को त्यागा। रमज़ान शरीफ के महीने में तरावी की नमाज होती है बाजमात। 30 दिन अब तो ख़त्म होने पर है। घरों में ही तरावी की नमाज पढ़ी गई। जुमा की नमाज घर में नहीं पढ़ी जा सकती। जुमा के बदले में ज़ोहर की नमाज पढ़ी जा सकती है। लोगों ने घरों में ज़ोहर की नमाज़ें पढ़ी। अभी कल ही अलविदा जुमा, बहुत अहमियत रखने वाली जुमा, इस जुमा में भी, अलविदा की जुमा में भी हम लोग उसके बदले में घर में ज़ोहर की नमाज पढ़े। अब ईद है, अब ईद की नमाज भी नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसे में नया कपड़ा पहनने का क्या तुक बनता है, ये बात हमारे समझ में नहीं है। हिदायत साहब, जान है जहान है, तो आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जो लोग सड़कों पर हैं और ईद का पवित्र महीना, रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, आपके शरीयत में ऐसा हुक्म है कि लोग फितरा अदा करते हैं, तो उन गरीबों के लिए आप कुछ करना चाहेंगे? बिल्कुल भी, मैंने पहले भी अपील किया है और हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग अल्लाह ने जिनको दिया है, ये ज़कात निकाला जाता है। फितरा जो है वो बहुत छोटा सा रकम होता है, हर शख्स पे जो है वो मेरे ख्याल से इस बार कोई 60-70 रुपया है। लेकिन जो ज़कात है, ज़कात जो है ये टैक्स टू गॉड है, टैक्स टू गॉड है बाकायदा। हम इसका अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जो आपका एसेट है, जो आपके पास सोना है, जो आपके पास कैश है, जो आपके कारोबार में रुपया लगा हुआ है, उन तमाम पैसों का 2.5%, 2.5% ज़कात निकाला जाता है। और ये ज़कात का रकम जो है गरीब गुरबा में तकसीम किया जाता है। हमारे मदरसे में जो हमारे गरीब यतीम बच्चे पढ़ते हैं, उस मदरसों में देने का काम किया जाता है। और इस बार भी ज़कात के रकम से लोगों ने लॉकडाउन पीरियड में गरीब गुरबा को मदद करने का काम किया। बड़े पैमाने पर ज़कात के रकम का इस बार जो लॉकडाउन पीरियड में आपने देखा कि लोग राशन बांट रहे हैं, लोग खाना बांट रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें ज़्यादातर जो मुस्लिम भाई अगर नज़र आए होंगे तो आप समझ सकते हैं कि ज़कात का रकम रमज़ान के पहले से ही लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और हमने अपील भी किया कि आपके पास अगर लिमिटेड पैसे हैं, तो आप उन पैसों को बचा लीजिए। आपके चचा बाबा किसी ने आपको ईद के लिए कुछ भेजा है तो उसको भी बचा लीजिए। इसलिए बचा लीजिए कि आने वाला दिन कैसा आने वाला है ये अल्लाह जानता है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिन में आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े और आपको मोहताजी हो जाए, खाने की तकलीफ़ हो जाए। उन पैसों को बचा लीजिए, आपको इलाज की तकलीफ़ हो जाए। आने वाला दिन कैसा आ रहा है ये बिल्कुल किसी को अंदाज़ा नहीं है। और ये बीमारी जो है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। ये बीमारी हम लोगों के साथ, इससे डरने की भी ज़रूरत नहीं है,
लेकिन अपनी हिफाजत करने की ज़रूरत है। उन पैसों को बचा कर रखिए। जिनको अल्लाह ने दिया है, जिनको अल्लाह ने ज़्यादा दिया है, उनसे ये अपील है, और वो लोग कर भी रहे हैं माशाल्लाह से, कि वो गरीब गुरबा की मदद करें। जो असहाय लोग हैं, जो मजदूर तबका है, जो रोज़ कमाने खाने, बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे बीच में कि जिनको आप पहचान नहीं पाएंगे, जिनको आप पहचान नहीं पाएंगे कि इनको किसी मदद की ज़रूरत है, जिनको आप ये नहीं पहचान पाएंगे कि इनको किसी तरह की कोई मदद चाहिए। उनको आपको खुद पहचानना है कि छोटा सा दुकान चलाता है और 3 महीने से, 2.5 महीने से, 2 महीने से बैठा हुआ है, कहीं पर वो रोज़गार करता था, वो भी बैठा हुआ। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको मदद करने की ज़रूरत है। हमारी झारखंड की सरकार ने अपने तौर पर, मैं ये कहूँ कि कहाँ पर ये आपने देखा कि लोगों को थाने में खाना खिलाया जाता है। हमारे झारखंड राज्य में भूखों को, असहाय लोगों को, मजदूर तबकों को, रोड में चलने वालों को पूछा नहीं जा रहा है कहाँ से आप आए हैं, कहाँ से, पहले खाना खिलाओ। इसी तरह से हर व्यक्ति, हर संगठन, हर तरह की संस्था हमारे झारखंड में, क्या पूरे देश में इस पर लगे रहे। झारखंड में बड़े पैमाने पर लोगों ने किया, और आने वाला दिन किस तरह का आने वाला है ये पता नहीं। इसके लिए आपको तैयार रहना है, अपनी हिफाजत करनी है, अपने घर वालों की हिफाजत करनी है, अपने मोहल्ले वालों की हिफाजत करनी है, अपने शहर वालों की हिफाजत करनी है, अपने देशवासियों की हिफाजत करनी है। पूरे देश को कोरोना से मिलकर लड़ना है। हमारा देश इंशाअल्लाह जीतेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। मैं इंदु कुमारी रूबरू कराती हूँ आपको आज के खास खबरों से। भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन सह प्रदेश भाजपा कार्य समिति के सदस्य भरत सिंह के निर्देश पर ट्रस्ट के सक्रिय सदस्य सह भाजपा नेता रविशंकर सिंह के नेतृत्व में आज घाटशिला के कई क्षेत्रों में दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई। इस दौरान प्रवासी मजदूरों ने भी भोजन का आनंद उठाया। मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। में तो पहले भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा गालूडी, उपरडांगा में, उसके बाद जो है पावड़ा में, ढाईगोड़ा, फिर मोहभंडार, विभिन्न क्षेत्रों में लॉकडाउन 3, 4, अभी 4 में जो शुरुआत हुई है आपका गालूडी से। आज जो है भरत सिंह चेयरमैन जो हुए भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के, तो हम प्रदेश भाजपा के कार्य समिति सदस्य के निर्देश पर हम लोग ढाईगोड़ा हनुमान मंदिर, ढाईगोड़ा पर किया गया। इसमें आज प्रवासी जो है महाराष्ट्र से होके खड़गपुर की ओर जा रहे थे, तो हमारे एक पत्रकार भाई के द्वारा जो है नज़र पड़ी, तो उनके द्वारा जो है उन लोगों को यहाँ पर सभी को करीबन 60-65 प्रवासी थे, उन लोगों को सभी को जो है खाना अभी जो है खिलाकर, पानी पिलाकर, उसके बाद जो है उनको यहाँ से भेजा जा रहा है। तो ये जो है भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट, इसका आभार, धन्यवाद कि ऐसे ऐसे जो है सामाजिक और नेक कार्यों में हमेशा सहयोग कर रही है, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। अभी ये आज यहाँ पर हुआ है, इसके बाद जो है NH में भी प्रवासी मजदूर जो भी बाहर से आ रहे हैं उनको भूखा नहीं जाने देंगे हम लोग। यहाँ से घाटशिला अनुमंडल में NH किनारे कहीं भी अगर प्रवासी मजदूर अगर जा रहे हैं और हम लोग का ट्रस्ट के जो भी सदस्य हैं उनके द्वारा जानकारी अगर मिलती है तो उनको हम लोग भूखा नहीं जाने देंगे। हमारे जो है यहाँ पर बजरंग दल के जो है हरप्रीत सिंह हैप्पी एवं अगल बगल के लोकल जितने भी हैं उन सभी का सहयोग बहुत अच्छा मिला, और ये जो कार्यक्रम हम लोग सफल किए। लॉकडाउन में लगातार लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए घाटशिला की समाज सेवी डॉक्टर सुनीता देव सोरेन एवं पंचायत समिति सदस्य निर्मला शुक्ला ने आज जरूरतमंद परिवारों एवं दिव्यांगों के बीच राशन किट बांटा। इस मौके पर डॉक्टर सुनीता सोरेन एवं निर्मला शुक्ला ने लोगों से घर में रहने की अपील की और कहा कि लॉकडाउन के नियमों का पालन जरूर करें, जान है तो जहान है। देख नहीं पा रही है ना।
भैया कहना चाहिए मैं लोगों को बस यही बोलना चाहूँगी कि कोरोना के इस महामारी में सुरक्षा अपनाएं और घर से बाहर जब ज़रूरत हो तभी निकलें और जब भी निकलें मास्क लगा करके निकलें और अपने घरों में रहें तो हाथ अच्छे से धोया करें। और सबसे जो कोरोना महामारी का रोकने का जो सबसे हमारे पास जो अभी उपाय है यही कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है हम लोगों को और कम से कम है ना एक्सपोज होना है और दूसरे को एक्सपोज करना है। तो जहाँ बहुत ज़रूरत हो तभी आप बाहर निकलें और जो भी मदद कर सकते हैं एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे समाज में जिनको अभी मदद की ज़रूरत है, लोग बोल नहीं पाते हैं। तो हमें उन लोगों तक है ना हर किसी को पहुंचने की ज़रूरत है अपने सामर्थ्य के अनुसार। बस यही मैं बोलूँगी सबों से और सभी से अपील करूँगी कि आप लोग भी लोगों की मदद करें। कि जो मैं अपनी और कुछ का पेंशन विकलांग लोगों का पेंशन भी यहाँ पर कुछ विकलांगों को भी हम लोगों ने है ना आज है ना जो भी अपनी तरफ से हो सका है डोनेट किया है और उन लोगों को पिछले 8 महीना से है ना सारे विकलांगों को सुना है कि पेंशन नहीं मिला है। तो इस पे है ना मतलब प्रशासन को देखना चाहिए कि क्यों नहीं मिल रहा है, उसके लिए उन लोगों को आगे काम करना चाहिए। कि जो लोग रोज़मर्रा का जो काम करते हैं, जो डेली वेजेज पे काम करते हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है। गांव के लोग हैं, खेती है तो कुछ ना कुछ वो अर्न कर रहे हैं, सरकार की तरफ से भी कुछ खाना मिल जा रहा है, लेकिन जो डेली जो कमाना धमाने में काम जो लोग करते हैं उन लोगों के बीच की सबसे ज़्यादा दिक्कत है और उन्हीं लोगों को अभी सबसे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। लोगों के बीच में वितरण हुआ और ये ज़रूरी है। माने जो कोरोना का जो महामारी जो फैल रहा है, इसका जो आर्थिक स्थिति लोगों के बीच में जो बिगड़ते जा रहा है, इसका सहयोग करना चाहिए। जो सक्षम लोग गरीबों के साथ देना चाहिए। कहते क्योंकि एक माने एक बूंद से घड़ा नहीं भरता है, हाथ में हाथ मिला के अगर जैसे मान लीजिए कि हम एक आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ और कोई लोगों को सामने आना चाहिए जिससे लोग भूखा न रहे और उनका रोजी रोजगार जैसे दिन पर दिन उनका भोजन चलते रहता है वो चलते रहे, उनको मन में तकलीफ ना रहे कि जिस संसार के बीच जिस समाज के बीच में हम रहते हैं और उसी समाज के बीच में हम भूखे हैं, तो हम लोग का ये विचार नहीं है कि समाज में रहने वाले लोग भूखा रहे। यही मकसद है हमारा। और एक संदेश हम देना चाहेंगे कि ये कोरोना को लेकर के लोग अपना सचेत रहे और ये नियमित रूप से अपना ये आदत बना ले, मास्क लगा के निकले और ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले, वरना बाहर नहीं निकले। क्योंकि एक लोग को अगर हो जाता है तो एक से अगर 100 से 1000 10,000 से लोग से बढ़ते जाएगा, इसमें हम लोग सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। घाटशिला अंतर्गत गालूडी में आज भाजपा के प्रियवर नेता कुणाल सारंगी के निर्देश पर भाजपा नेता दीपू शर्मा की अगुवाई में मोदी भोजन का वितरण किया। मौके पर दीपू शर्मा ने जीटीएन न्यूज से वार्ता के दौरान बताया कि भाजपा परिवार की तरफ से गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को लगातार भोजन मुहैया कराई जा रही है। मौके पर विशेष रूप से जगन्नाथ कालिंदी, मुकेश प्रसाद, राहुल प्रियवर, रत्नगिरी, बसंत अग्रवाल, सोनू सिंह, हरप्रीत सिंह समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। बात करेंगे दीपू शर्मा, जिला मंत्री गालूडी। आज हम बजरंग दल के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता छोटे भाइयों के साथ मिलकर भोजन की व्यवस्था किए हैं। आज ऊपर डांगा बोल के ये मोहल्ला है, ऊपर डांगा में खिला रहे हैं। हमारा यही प्रयास रहेगा, हमारा और बजरंग दल के जितने भी वरिष्ठ भाई है सबका यही प्रयास रहेगा कि गांव में या कोई मोहल्ला में कोई आदमी को तकलीफ ना हो, तो हम लोग इसको भोजन कराने का व्यवस्था करेंगे। और खुशी की बात यह है कि कुणाल सारंगी जी हमारे पास आए थे, उन्होंने हम लोगों को प्रोत्साहन दिया और बहुत सही बातें किए हैं। हम लोग का मार्गदर्शन दिया है, उनके मार्गदर्शन से हम लोग आगे काम करेंगे। हम लोग का लक्ष्य ये है कि गांव में कहीं कोई गरीब आदमी बिना खाए या किसी को खाना नहीं मिल रहा है तो तकलीफ उन लोगों को नहीं हो, यही हमारा लक्ष्य है कि उसको भूखा नहीं रहना है, उसको खिलाना है।
और इसके बाद हम लोग खाना के साथ साथ सूखा राशन भी दे रहे हैं। चावल, दाल, आलू, प्याज, सोयाबीन, तेल, ये मास्क, ये सब हम लोग सेट बना के ये भी दे रहे हैं, सूखा भी दे रहे हैं। कि हमारा यही प्रयास है कि कोई आदमी जैसे किसी को आज महिला पंचायत के ऊपर डांगा बस्ती में मोदी आयोजन किया गया है और हमारे जितने भी बजरंग दल के छोटे भाई बड़े भाई सबके सहयोग से मिलजुल के इस काम को, और हमारे पूर्व विधायक कुणाल सोनी जी भी आए थे, हमें मार्गदर्शन दिए। इसी मार्गदर्शन के अनुसार हम आगे कार्य भी करेंगे। श्री श्याम कला भवन चांडिल के द्वारा अपने मानव सेवा कार्य को सर्वोपरि मानते हुए सड़क पर चर रहे पशुओं को भी आहार दिया गया। मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। चांडिल के द्वारा कोरोना महामारी के लेके लगे लॉकडाउन में पिछले 2 महीने से हमारी संस्था के द्वारा लगातार सेवा कार्य किया जा रहा है और अब हम लोग अपने सेवा कार्य को विस्तार करते हुए मानव सेवा से ऊपर सड़क में विचरण कर रही गौ माता एवं आवारा पशुओं का भोजन करवा रहे हैं, जिसमें गाय, कुत्ता सहित अन्य कई तरह के जीव जंतु हैं। इन सभी को सड़क में एक जगह इकट्ठा करके भोजन करवाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ संस्था के द्वारा सभी लोगों से अपील करते हैं कि अपने अपने छतों पर पानी का पिंडारा रखें, जिससे पक्षियों को पानी मिल सके। हमारी संस्था की ओर से कई जगहों पर पानी की व्यवस्था भी की जा रही है। सड़क के किनारे किनारे पानी का पिंडारा लगाया जा रहा है, जिससे सब पशु पक्षियों को पानी मिल सके।